8वीं अनुसूची में शामिल हो ब्रज भाषा, नहीं तो शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ जाएंगे युवा। सरमथुरा में फूटा आक्रोश, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा न्यूज। राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रमों एवं शासकीय कार्यों में शामिल किए जाने की चल रही प्रक्रिया के बीच पूर्वी राजस्थान के ब्रजभाषी क्षेत्र में विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों और युवाओं ने एकत्रित होकर ब्रज भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली, आगरा से जुड़े ब्रज अंचल सहित 8 जिलों के लाखों विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षार्थी ब्रज भाषा बोलते और समझते हैं। ऐसे में यदि राजस्थानी भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है और ब्रज भाषा को उचित स्थान नहीं मिलता, तो क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कहा कि ब्रज, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी सहित विभिन्न बोलियां हिंदी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने से अन्य भाषाई क्षेत्रों के लोगों में असंतुलन और असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में स्थानीय भाषाओं को अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है, ताकि सभी भाषाओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। पूर्व विधायक ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में लगभग 12 लाख विद्यार्थी और करीब 4 लाख प्रतियोगी परीक्षार्थी है। इनमें अधिकांश ब्रज भाषा एवं हिंदी से परिचित है, जबकि राजस्थानी की कई बोलियां उनके लिए सहज नहीं है। ऐसे में यदि प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक कार्यों या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में किसी एक भाषा को प्राथमिकता दी गई तो इसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के युवाओं के भविष्य पर पड़ सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि ब्रज भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में ठोस पहल की जाए तथा भाषा संबंधी किसी भी नीति निर्धारण से पहले ब्रज क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और हितों का ध्यान रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, शिक्षक एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। को लेकर के आप क्या मांगे कर रहे हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथाकथित मारवाड़ी भाषा को जिस तरह से पूरी जो राजस्थान है उसमें थोपा जा रहा है और इसके विरोध में पूरे संभाग में जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए हैं और हम इस मारवाड़ी भाषा का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा ब्रज है और ब्रज को इसमें समाहित किया जाए। जिस तरह से मारवाड़ी भाषा को पाठ्यक्रमों में शामिल करके अनिवार्य भाषा के रूप में जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारे जो युवा वर्ग है जो कॉम्पिटिशन और की तैयारी कर रहा है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके भविष्य के साथ कुटाराघात है। और इसी को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए माननीय मुख्यमंत्री को ये आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ब्रज भाषा की पूरी राजस्थान की जो अनदेखी की जा रही है इसकी और किस तरह से मारवाड़ी भाषा को हमारे पूरी राजस्थान के थोपा जा रहा है, ये नहीं थोपा जाए। यहाँ की जनता और जनार्दन सभी इसका विरोध करते हैं और हम भी आज इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए उपखंड सरमथुरा में एकत्रित हुए। समस्त धौलपुर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि आगामी समय में जिस मारवाड़ी भाषा को लेकर के पूरी राजस्थान पर थोपी जा रही है, इसके विरोध में हमारे धौलपुर जिले के सभी उपखंडों पर धीरे धीरे ज्ञापन और रैलियों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में धौलपुर में ये आयोजन युवाओं द्वारा किया जाएगा। ये आयोजन न तो किसी राजनीतिक पार्टी का है, न किसी समाज विशेष का है और न हम किसी के विरोध में हैं। हम अपने हक के लिए धौलपुर में एकत्रित होंगे। इसीलिए समस्त धौलपुर वासियों से करबद्ध निवेदन है कि तिथि और स्थान बता दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे हमारे आगामी जो समय है उसमें हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सके। हमारे पूर्वी राजस्थान की जिससे अनदेखी की जा रही है उसमें विरोध दर्ज कराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर धौलपुर में जो आयोजन हो रहा है उसमें पहुंचे। राजनीति क्षेत्र विशेष पीछे है, सबसे पहले हमारे युवा, हमारे बच्चों का भविष्य है। उस बच्चों के भविष्य के लिए हम सब पहुंचे और तो इस आयोजन को सफल बनाएं। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों की कि अनिवार्य भाषा जो राजस्थानी जो की जा रही है पूरे राज्य में, तो हम कहना चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का स्वरूप कौन सा है, मारवाड़ी भाषा का या मेवाड़ी का या ब्रज का या शेखावाटी का, ढूंढाड़ी का, कौन सी राजस्थानी भाषा। तो हम चाहते हैं कि अगर ब्रज क्षेत्र में
अगर राजस्थानी भाषा पढ़ाई गई हमारे स्कूलों में तो हमारे यहाँ के लोग उसे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के लोग अध्यापक पढ़ा नहीं पाएंगे और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका असर पड़ेगा वो भी हम सबको पता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाई जाए और जज साहब से ये पुनः अध्ययन के लिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है वो अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है और या तो वैकल्पिक रूप में यहाँ पे हमें ब्रज भाषा का ऑप्शन दिया जाए या फिर हम हिंदी भाषा को ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं और वैसे ही हिंदी भाषा पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बाड़ी नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, गलियां बनी कूड़ाघर, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर पालिका की सफाई व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवाजी मार्केट जाने वाली गली से लेकर कायस्थ पाड़ा पुलिया और तुलसीवन रोड तक गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गंज से शिवाजी मार्केट जाने वाली गली कूड़ाघर में तब्दील हो चुकी है। सुबह और शाम सफाई करने वाले कर्मचारी कहीं नजर नहीं आते। लोगों का आरोप है कि कई बार कचरा संग्रहण वाहन भी नियमित रूप से नहीं आते, जिसके चलते सड़कों और गलियों में कचरा जमा होता जा रहा है। तुलसीवन रोड पर बने नालों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सफाई कर्मी केवल औपचारिकता निभाते हुए थोड़ा बहुत कूड़ा निकालते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद नाले फिर से कचरे से भर जाते हैं। इससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है और गंदगी फैल रही है। नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। शहर के युवा समाज सेवी दीपक पाराशर ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कायस्थ पाड़ा पुलिया की स्थिति बेहद खराब है। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद धरातल पर कोई सुधार दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका में केवल दिखावटी सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिया और आसपास के क्षेत्रों में फैली गंदगी के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चे और राहगीर अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पालिका में जवाबदेही का अभाव है और अधिकारियों का ध्यान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है। नागरिकों की नियमित सफाई की मांग। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने तथा नालों और सार्वजनिक मार्गों की समुचित सफाई कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जन आक्रोश और बढ़ सकता है। नाला सफाई टेंडर की शर्तों पर उठे सवाल, संवेदकों ने अनुभव संबंधी प्रावधान हटाने की मांग की। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी द्वारा प्रस्तावित नाला सफाई टेंडर की शर्तों को लेकर स्थानीय संवेदकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। संवेदकों का आरोप है कि टेंडर में शामिल 2 वर्ष के पूर्व अनुभव की अनिवार्य शर्त प्रतिस्पर्धा को सीमित कर रही है, जिससे कई योग्य एवं इच्छुक संवेदक प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो सकते हैं। इस संबंध में समस्त संवेदकों ने नगर पालिका प्रशासक को ज्ञापन सौंपकर उक्त शर्त को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नाला सफाई कार्य के लिए जारी टेंडर में 2 वर्ष के अनुभव का प्रावधान रखा गया है, जो राजस्थान पारदर्शी लोक प्रापण अधिनियम आरटीपीपी एक्ट 2012 से 13 की भावना के विपरीत है तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के अवसरों को प्रभावित करता है। संवेदकों का कहना है कि सरकारी निविदाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना होता है, ताकि कार्य गुणवत्तापूर्ण और कम लागत पर संपन्न हो सके। लेकिन अनुभव संबंधी यह शर्त नए एवं छोटे संवेदकों के लिए बाधा बन रही है। इससे निविदा प्रक्रिया में भागीदारी सीमित होने की आशंका है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जनहित एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष के अनुभव संबंधी शर्त को हटाया जाए, जिससे सभी पात्र संवेदकों को समान अवसर मिल सके और टेंडर प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी एवं निष्पक्ष बन सके। ज्ञापन पर संवेदक मुकेश शर्मा, रमेश चंद्र, दिनेश कुमार व अन्य कई संवेदकों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर उम्मीद जताई है
कि नगर पालिका प्रशासन उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करेगा तथा निविदा शर्तों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करेगा। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है और लोगों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। गौरव पोसवाल को एनएसयूआई धौलपुर का बनाया जिला अध्यक्ष एल। धौलपुर न्यूज। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार राजस्थान के संगठन महासचिव मुकेश नरानिया ने धौलपुर के नवीन जिला अध्यक्ष के रूप में गौरव पोसवाल की नियुक्ति की। नियुक्ति की घोषणा के बाद संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई हमेशा से छात्रों के अधिकार, शिक्षा और उनके हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है और आगे भी छात्र हितों की आवाज बुलंद करती रहेगी। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित मुदगल, पूर्व युवा प्रदेश महासचिव, पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष संदीप कंसाना, युवा कांग्रेस अध्यक्ष धौलपुर श्यामू पंडित जी, पार्षद जीतू कंसाना, सेवादल कांग्रेस जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, अविनाश शास्त्री, किशोर कुमार शर्मा, योगेश पचौरी पंडित जी, सत्येंद्र कौशिक, लोकेश पाराशर, अमित शर्मा, युवा नेता बसेड़ी, रामराज कंसाना, रामबली शर्मा आदि कार्यकर्ताओं बधाई दी। धौलपुर में जल संरक्षण का गूंजा संदेश, रैली और रामधुन के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। जल है तो कल है के नारों से गूंजा शहर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हुए विविध आयोजन। विशेष रिपोर्ट। धौलपुर न्यूज। राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत धौलपुर में जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने का संदेश दिया गया। गंगाबाई बगीची मंदिर में रामधुन और विशेष आरती का आयोजन हुआ। वहीं खेल विभाग द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली ने शहरवासियों का ध्यान जल संकट और उसके समाधान की ओर आकर्षित किया। आपको बता दें कि गंगाबाई बगीची मंदिर में महंत हनुमान दास महाराज के सानिध्य में भगवान श्री राम एवं हनुमान जी महाराज की विशेष आरती की गई। इस दौरान आयोजित रामधुन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक वातावरण के बीच उपस्थित लोगों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने अभियान की सफलता और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए जल बचाने का संकल्प भी लिया। इधर खेल विभाग की ओर से आयोजित जल संरक्षण जागरूकता रैली को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान जल है तो कल है, पानी बचाओ, जीवन बचाओ, हर बूंद कीमती है जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। नागरिकों से अपील की गई कि वे पानी का अनावश्यक दुरुपयोग रोकें, वर्षा जल संचयन को अपनाएं और जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि जल जीवन का मूल आधार है और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित एवं समृद्ध जीवन देने के लिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने कहा कि बढ़ता जल संकट केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देकर ही इसके उद्देश्य को सफल बनाया जा सकता है। वहीं डिप्टी फिजिकल एजुकेशन अधिकारी ब्रिजेंद्र कोहली ने खिलाड़ियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ी समाज के आदर्श और प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसे सामाजिक एवं जनहित के अभियानों में उनकी भागीदारी लोगों को सकारात्मक संदेश देती है। कार्यक्रम में अमृतलाल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, संदीप राणा सहित खेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं जनजागरूकता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।
जल संरक्षण को लेकर आयोजित इन कार्यक्रमों ने यह संदेश दिया कि यदि आज पानी बचाने के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में जनभागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। बाड़ी में ए श्रेणी की नाकाबंदी, पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। संदिग्ध गतिविधियों पर रखी गई पैनी नजर, यातायात नियमों की पालना के दिए निर्देश। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से सोमवार को बाड़ी शहर में ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की गई। अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर के निर्देशन, वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन तथा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संचालित किया गया। संवेदनशील स्थानों पर हुई वाहनों की सघन चेकिंग। नाकाबंदी के दौरान बाड़ी पुलिस एवं यातायात पुलिस के संयुक्त दलों ने शहर के प्रमुख चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की। पुलिसकर्मियों ने दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के दस्तावेजों की जांच करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की तथा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराई। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले तथा आवश्यक दस्तावेज साथ नहीं रखने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की नाकाबंदी का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे। आमजन से भी अपील की गई कि वे यातायात नियमों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी? इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। आमजन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नागरिकों का सहयोग अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि नाकाबंदी का उद्देश्य केवल वाहनों की जांच करना नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना भी है। पुलिस हर गतिविधि पर सतर्क नजर रखे हुए है। यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। सुरक्षित समाज के निर्माण में जन सहयोग आवश्यक है। इसके साथ ही थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि बाड़ी थाना क्षेत्र में नियमित रूप से विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन चालकों से अपील है कि वे हेलमेट, सीट बेल्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही वाहन चलाएं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर है। महाकालेश्वर सेवा समिति का हुआ पुनर्गठन, योगेश शर्मा एडवोकेट बने अध्यक्ष। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से चुनी गई नई कार्यकारिणी। सरमथुरा न्यूज। कस्बे के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को महाकालेश्वर सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों द्वारा पिछले कार्यकाल का आय व्यय एवं लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया तथा सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों की सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान योगेश शर्मा एडवोकेट को सर्वसम्मति से महाकालेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं मोहन सिकरवार को मंत्री तथा गजानन सोनी को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा होते ही उपस्थित सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य मंदिर की धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाना तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार करना है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश शर्मा एडवोकेट ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वह पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने मंदिर के विकास, धार्मिक आयोजनों के सुव्यवस्थित संचालन एवं समिति को और अधिक सक्रिय बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
बैठक के उपरांत मंदिर परिसर में भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं समिति सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम धार्मिक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ सदस्य, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कंचनपुर पुलिस की बड़ी सफलता, दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने की त्वरित कार्रवाई, पीड़िता को दिलाया न्याय। कंचनपुर न्यूज। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने महिला अपराधों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भिजवा दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस के निर्देशन तथा वृत्ताधिकारी धौलपुर ग्रामीण सैंपू अनूप सिंह, आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। थाना प्रभारी कंचनपुर रामकिशन यादव के अनुसार पीड़िता द्वारा 15 मई 2026 को थाना कंचनपुर में अपने देवर के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके चलते पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई और तकनीकी एवं मानवीय सूचना तंत्र के माध्यम से उसकी तलाश की गई। लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप 31 मई 2026 को पुलिस टीम ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ छोटू, 28 वर्ष, निवासी ग्राम पवेसुरा, थाना कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ एवं आवश्यक अनुसंधान के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया गया। थाना प्रभारी कंचनपुर यादव ने आगे बताया कि महिला सुरक्षा और महिला अपराधों की रोकथाम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी में इन पुलिसकर्मियों की रही महत्वपूर्ण भूमिका। रामकिशन यादव, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, कंचनपुर। फतेह सिंह, एएसआई। पूरनमल, कांस्टेबल। सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल। पंकज सिंह, कांस्टेबल। सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल। कंचनपुर पुलिस की इस कार्रवाई को महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उप तहसील जारगा में मुख्य रास्ते की पैमाइश और सीमांकन की मांग, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बसेरी न्यूज। उप तहसील जारगा में जगनेरबसेड़ी रोड से उप तहसील कार्यालय तक जाने वाले मुख्य मार्ग की पैमाइश और सीमांकन कराने को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के समस्त ग्रामीण निवासियों के हस्ताक्षर युक्त इस ज्ञापन में बताया गया है कि जगनेरबसेड़ी रोड से होकर उप तहसील कार्यालय तक जाने वाला यह मार्ग गांव का मुख्य रास्ता है। वर्तमान में यह रास्ता अत्यधिक संकुचित, तंग हो गया है। रास्ते के दोनों ओर सही पैमाइश और स्थायी निशान, सीमांकन न होने के कारण आमजन को आवागम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उप तहसील कार्यालय होने के कारण इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों ग्रामीणों, अधिकारियों और वाहनों का आना जाना लगा रहता है। रास्ता संकरा होने की वजह से यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। ज्ञापन के माध्यम से जनहित को ध्यान में रखते हुए मांग की गई है कि राजस्व टीम पटवारी कानूनगो द्वारा इस मुख्य रास्ते की दोनों तरफ से उचित पैमाइश, नाप कराई जाए। साथ ही रास्ते की चौड़ाई निर्धारित कर दोनों तरफ सरकारी सीमांकन चिन्हित किया जाए, ताकि रास्ता साफ और सुगम हो सके। इस दौरान राहुल कुमार, गोधन परमार, मोहन प्रकाश शर्मा, कंचन कोली, माता प्रसाद शर्मा, रामवीर, नदलाल प्रजापत, राजकुमार शर्मा, ओमवीर, रविंद्र परमार, अटल बिहारी गोयल, समाज सेवी भोलू शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सैंपू में खेत में मिला युवक का अर्धनग्न शव, भाई ने ससुराल पक्ष पर दर्ज कराया हत्या का मामला। चेहरे पर मिले ज्वलनशील पदार्थ के निशान। एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सैंपू न्यूज।
सैंपऊ थाना क्षेत्र में खेत में मिले एक युवक के अर्धनग्न शव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र निवासी सुरेंद्र 38 पुत्र नत्थी लाल के रूप में हुई है। मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र 26 मई को अपने परिजनों से धौलपुर स्थित ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद उसका परिवार से संपर्क नहीं हो सका और उसका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा। लगातार तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने 28 मई को जगनेर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार को सैंपऊ थाना क्षेत्र के आरी मोड़ के समीप खेतों में एक अर्धनग्न शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बाद में मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान सुरेंद्र के रूप में की। चेहरे पर मिले संदिग्ध निशान बढ़ा रहे से पुलिस के अनुसार शव के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डाले जाने जैसे निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि मृतक की पहचान छिपाने अथवा साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया हो सकता है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगा। एफएसएल टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जांच पड़ताल कर रही है तथा मृतक की अंतिम गतिविधियों, मोबाइल कॉल डिटेल और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही जांच। सैंपऊ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों सहित सभी संभावित पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और परिजन घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाड़ी के अर्पित गर्ग ने IIT JEE एडवांस में लहराया परचम, ऑल इंडिया रैंक 1611 हासिल कर बढ़ाया जिले का गौरव। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर के होनहार छात्र अर्पित गर्ग ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा IIT JEE एडवांस में शानदार सफलता हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे बाड़ी एवं धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। अर्पित ने पहली ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक AIR 1611 प्राप्त कर अपनी प्रतिभा और कठिन परिश्रम का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि अर्पित गर्ग धीरज गर्ग के पुत्र एवं अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथर वाले के पौत्र हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं शहर के शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। IIT JEE एडवांस्ड है देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा। IIT JEE एडवांस्ड को देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में माना जाता है। ऐसे में पहली बार में ही उत्कृष्ट रैंक हासिल करना अर्पित की लगन, अनुशासन और निरंतर मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। उनकी सफलता ने क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने की प्रेरणा दी है। अर्पित के पिता धीरज गर्ग ने बताया कि अर्पित शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों तथा परिवार के सहयोग को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर अग्रवाल समाज सहित विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अर्पित की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उनकी उपलब्धि बाड़ी नगर के लिए गौरव का विषय बन गई है। जल संरक्षण अभियान में ग्राम कैथरी बना मिसाल, सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया श्रमदान। पोखर को विकसित कर बनाया जाएगा आदर्श मॉडल, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। विशेष रिपोर्ट सैंपऊ न्यूज। राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ग्राम पंचायत कैथरी में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर सराहनीय पहल देखने को मिली।
ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एकजुट होकर श्रमदान किया और जल स्रोतों के संरक्षण एवं विकास का संकल्प लिया। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर पोखर क्षेत्र की साफ सफाई एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर गांव के युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक सहयोग करते हुए जल संरक्षण के महत्व का संदेश दिया। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पोखर को एक नए और आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सुनियोजित तरीके से कार्य किया जा रहा है ताकि पोखर न केवल जल संरक्षण का प्रभावी माध्यम बने बल्कि ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन सके। उन्होंने कहा कि पोखर के चारों ओर बेहतर मार्ग विकसित किए जाएंगे तथा इसे इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि ग्राम पंचायत के सभी लोग इसका भ्रमण कर सके और जल संरक्षण के महत्व को समझ सकें। उन्होंने आगे कहा कि जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है और ग्रामीणों की सहभागिता से ऐसे अभियान अधिक सफल बनते हैं। ग्राम पंचायत का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस मौके पर ग्रामीणों ने भी संकल्प लिया कि वे जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में निरंतर सहयोग करेंगे। अभियान के दौरान गांव में जल बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया गया। ग्राम कैथरी में श्रमदान के माध्यम से शुरू की गई यह पहल क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है। ग्राम पंचायत कैथरी में सबके सहयोग से एक अभियान चल रहा है जो राजस्थान सरकार का अभियान है। 25 से लेकर 5 तक चल रहा है। उसमें स्वच्छता को लेकर और जल बचाव को लेकर जो युवा सभी लोग हैं सभी आगे आकर नई पहल ग्राम पंचायत कैथरी की एक नई पहल होगी जिसमें पोखर का सफाई का कार्य चल रहा है। चारों तरफ पार बन रही है और कुछ ही समय में आने वाले समय में ग्राम पंचायत की एक आदर्श पोखर बनने जा रही है। धन्यवाद।